हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, रिकरियन क्या होती है और रिकरियन को हम किस तरह से डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। मींस हमने लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करवाना हो तो हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सो आज का मेन टॉपिक हमारा है रिकरियन। अब रिकरियन से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए और उसका नाम है, एक तो आपको पता हो कि फंक्शन क्या होते हैं, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कॉल क्या होती है। फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन कॉल क्या होती है। और तीसरे नंबर पे अगर आपको लूप का आइडिया ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आपको लूप आते हैं तो आपको रिकरियन बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बिल्कुल, लूप का मतलब होता है कि हम कोड को जब बार बार रिपीट करते हैं, कोड की बार बार आइट्रेशंस होती हैं, तो हम लूप का यूज करते हैं। इसी तरह जब हमने किसी फंक्शन की बार बार एग्जीक्यूशन करवानी हो तो हम रिकरियन का यूज करते हैं। तो चलिए रिकरियन की तरफ मूव करते हैं कि रिकरियन क्या है। मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है मैसेज। तो मैं यहां पे लिखता हूं वॉइड, याद रहे ये एक नॉन रिटर्निंग मेथड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या रखी है, वॉइड रखी है। अब इसके अंदर मेरे पास एक मैसेज है सी आउट हेलो, ये मैसेज है। और यहां पे मेरे पास जो दूसरा मेथड है वो है वॉइड मेन या इंट मेन। मैं इस मेथड के अंदर कॉल करता हूं इस मैसेज वाले फंक्शन को। अब जब कंपाइलर इस कोड को रन करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन से कंपाइलर किधर अपना फ्लो ले जाएगा, यहां पर। उसके बाद एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे हेलो नजर आएगा। ये जब फंक्शन खत्म होगा तो वापस फ्लो कहां पे आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये मैसेज के बाद वाली लाइन के ऊपर, और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये थी फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, अब मैं क्या करता हूं, इस मैसेज के फंक्शन के अंदर मैं एक दफा दोबारा से यहां पर मैसेज कॉल कर लेता हूं इस जगह पर। अब देखें, अब कंपाइलर इसके साथ क्या करेगा, सबसे पहले मेन मेथड कॉल होगा जो कि इंप्लिसिट कॉल है, कंपाइलर खुद कॉल कर रहा है, आप कॉल नहीं करवा रहे। और जैसे ये मैसेज का फंक्शन कॉल हुआ है, फ्लो कहां पे आ गया, इस लाइन के ऊपर। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, और यहां से दोबारा फिर कंपाइलर किधर पहुंच जाएगा, ये वॉइड मैसेज वाली लाइन के ऊपर। दोबारा फिर ये हेलो प्रिंट होगा। इसी तरह ये क्या करता रहेगा, आपको इनफाइनाइट दफा ये मैसेज खुद को ही कॉल करेगा। ये कभी भी यहां पे मेन फंक्शन के अंदर दोबारा नहीं आएगा। ये हेलो स्क्रीन के ऊपर आपको इनफाइनाइट दफा डिस्प्ले हुआ हुआ नजर आएगा। अब देखें, ये इस मैसेज के मेथड ने या फंक्शन ने अपनी बॉडी के अंदर खुद को ही कॉल किया है। इस कॉल को बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। क्या बोलते हैं इस कॉल को, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल का मतलब क्या है, जब फंक्शन अपने आप को दोबारा फिर से कॉल करे तो हम उसको कहते हैं रिकर्सिव कॉल। तो रिकरियन क्या हुई, रिकरियन भी यही है, रिकर्सिव कॉल को ही हम रिकरियन कहते हैं। कि रिकर्सिव कॉल एक दफा की बजाय अगर बार बार होती जा रही है तो हम उसे कहेंगे कि यार ये क्या है, ये रिकरियन है। तो अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, इस कॉल को, मतलब आप चाहते हैं कि यार ये जो हेलो का मैसेज है ये कितनी दफा डिस्प्ले होना चाहिए, ये 5 दफा प्रिंट होना चाहिए, 4 दफा, 2 दफा, 20 दफा, मींस लिमिटेड टाइम इसको डिस्प्ले हमने करना है हेलो के मैसेज को। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पे कोई ना कोई आपको डाटा पास करना पड़ेगा इस जगह पर, इस मेथड को, कि यार मैं कितनी दफा डिस्प्ले करना चाहता हूं, 5 दफा डिस्प्ले करना चाहता हूं। अगर यहां पे आप यूं डाटा भेज रहे हो एज एन आर्गुमेंट, तो ऑफकोर्स यहां पे भी क्या होगा, फिर एक फंक्शन का पैरामीटर होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट। क्योंकि ये देखें, ये जो 5 आपने भेजा इसकी डाटा टाइप इंट है, तो यहां पे पैरामीटर भी फिर क्या होना चाहिए, एक इंट टाइप का कोई वेरिएबल होना चाहिए। जिस तरह मैंने यहां पे वेरिएबल बना दिया क्या, एन। तो एन के अंदर बताइए क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा कि अगली दफा जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो मैं यहां पे n-1 कर दूंगा।
ताकि जब ये खुद को दोबारा कॉल करे तो n में से एक कम हो जाए। मतलब पहले 5 था, n में आया, अब अगली दफा 4 आए, फिर इसी तरह जब यहाँ पे 4 आएगा, 4 पे ये दोबारा कॉल होगा तो n-1 क्या कर देगा, उसको 3 कर देगा। और 3 के बाद जब दोबारा फिर n के अंदर 3 आएगा तो n-1 क्या कर देगा, 2, इसी तरह 1, इसी तरह 0, फिर -1, -2, -3, इस तरह करके। लेकिन रुकेगा ये अभी भी नहीं। ये देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक पे आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इस टाइम main.cpp की फाइल नजर आ रही है और इसका नाम है रिकरियन। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आपको कोड ब्लॉक में नजर आ रहे हैं, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट, एक है रिकरियन। तो जो हाईलाइटेड है यहाँ पे रिकरियन, ये एक्टिव है। जब यहाँ से आप रन करेंगे तो आपको ये वाली मेन फाइल चलती हुई नजर आएगी। तो आइए यहाँ पे एक void मैसेज नाम का मेथड बनाते हैं। और याद रखें, ये जो वॉइस मैसेज नाम का मेथड है ये नॉन रिटर्निंग मेथड है, इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप है void। और ये जो मेन है ये एक रिटर्निंग मेथड है, इसीलिए ये आपको इंट यहाँ पे डाटा टाइप नजर आ रही है, इसकी रिटर्न टाइप नजर आ रही है। और यहाँ पे आपने रिटर्न क्या किया, रिटर्न 0 किया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड हैंडल। और यहाँ पे दोबारा फिर से मैं किसको कॉल कर लेता हूँ, मैसेज को ही कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी मैं मेन के अंदर मैसेज को कॉल करता हूँ। अभी अगर ये हम चलाएंगे तो ये बार बार खुद को जब मैसेज कॉल करेगा तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, 5। मैं कहता हूँ यार ये 5 दफा सिर्फ मैसेज प्रिंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक इंटीजर आपने n बनाया, पैरामीटर, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5। मैं यहाँ पे कहता हूं जब दोबारा कॉल हो ना तो n-1 कर दो, n-1 कर दो। और हर दफा जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना है तो यहाँ पे n की वैल्यू भी मैं चाहता हूं यार डिस्प्ले हो, ताकि मुझे पता चले n में क्या वैल्यू आ रही। तो आप देखेंगे कि आपको n की वैल्यू यहाँ पे क्या नजर आ रही है। अगर मैं यहां से आपको ऊपर ले जाके दिखाऊं तो देखो सबसे पहले 5 है, फिर 4 है। तो ये देखें 5, 4, 3, 2, 1 ये चलती जा रही है नेगेटिव में, क्योंकि आपने इस कॉल को स्टॉप किया ही नहीं है। तो ये इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल है। मैं ये कहता हूं कि यार इसको स्टॉप कब करना है, मैं कहता हूं इफ अगर ये n की वैल्यू 0 हो जाती है, देखें 5, 4, 3, 2, 1 ये 0 पे कभी ना कभी आएगी, तो मैं कहता हूं यहां पे रिटर्न कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब है कि ये फंक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। जैसे आप लूप को ब्रेक करते हैं ना, इसी तरह यहां पे हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, इसको रिकर्सिव कॉल को रोक रहे हैं। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो आप देखेंगे आपको क्या नजर आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और ये आपको क्या नजर आया, 5। ये 5 दफा ये लूप, 5 दफा ये लूप नहीं मैं इसको कहूंगा, मैं इसको कहूंगा ये रिकर्जन है, ये रिकर्सिव कॉल है। 5 दफा रिकर्सिव कॉल हुई है और आपको कौन सा मैसेज नजर आ रहा है, ये वाला मैसेज नजर आ रहा है। अब इस रिकर्जन को रोका किसने, रिकर्सिव कॉल को रोका किसने, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन को बोलेंगे बेस कंडीशन। जो रिकर्सिव कॉल को रोकने के लिए काम आए कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बेस कंडीशन है वो। तो देखें यार, अब अगर तो मैं ये जो लाइन नंबर यहां पे लिखी हुई है, अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं, अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं, मैं कहता हूं एन और हेलो वर्ल्ड। अब होगा पता क्या है, इसको आपने गौर से देखना है कि ये क्या काम होगा। ये होगा कि ये वाली जो चीज है ना, ये जाके मेमोरी में स्टैक के ऊपर सेव होगी। स्टैक पे मेमोरी के 3 पोर्शन होते हैं, एक स्टैक, एक हीप और एक स्टैटिक डाटा या कांस्टेंट डाटा हमारे पास होता है। रैम के ये 3 पोर्शन होते हैं। तो ये जो रिकर्सिव कॉल होती है ना, हमेशा रिकर्सिव कॉल, ये कॉल हमेशा जाके कहां पे सेव होती है, मेमोरी में ये सेव होती है हमारे पास स्टैक के ऊपर। अब स्टैक का मतलब ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप यहां पे देखिएगा कि ये मेथड कितनी दफा कॉल होगा, हमें भी पता है ये मेथड कितनी दफा कॉल होगा। ये मेथड कॉल होना 6 दफा। 6 से मुराद है पहली दफा 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए ये कॉल होगा। तो
एंड पे जब n के अंदर 0 आएगा ना तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब यार अगर देखा जाए तो ये तो यहां पे मैसेज n-1 पे आके वापस ऊपर चले जाया करेगा, ये तो यहां पे आएगा ही नहीं 9 के ऊपर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये 9 के ऊपर आएगा कब। अब यहां पे चलते हैं, ये आप लाइन नंबर देख लें कि यहाँ पे लाइन नंबर क्या है 9, और यहाँ पे लाइन नंबर क्या है इसके बाद, ये कॉल के बाद वाली लाइन देखें 9 है, यहाँ पे कॉल के बाद वाली लाइन देखें 15 है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाऊंगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं, और मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है। मेमोरी पे आप ये देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये आपके पास ना ये रैम है, और रैम के ऊपर ये आपके पास स्टैक बनी हुई है। तो देखें सबसे पहले जो कॉल गई है ना मैसेज की, वो आप यहां पे लिखें। वो मैसेज किस नंबर के लिए गई है? 5 के लिए गई है। मींस n में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 5। n में क्या जाएगा? 5। और लाइन नंबर जो है, जो लाइन नंबर है वो कौन सी लाइन नंबर थी? वो लाइन नंबर थी 15। इस कॉल के बाद वाली लाइन थी 15। मतलब जब भी वापस कंपाइलर ने आना है ना ये सारा चलाने के बाद, तो लाइन नंबर किस पे आना है? लाइन नंबर 15 के ऊपर आना है। यार अब ये जब कॉल हुई है, इस कॉल के बाद जब ये कॉल एग्जीक्यूट हुई, तो एग्जीक्यूट होने के बाद n0 नहीं था, रिटर्न नहीं हुआ, तो कौन सी कॉल होगी? मैसेज n-1। यहां पे जो कॉल सेव हुई n-1, n की वैल्यू क्या थी? 5। तो n-1 क्या होएगा? 4। n-1 4 होगा, तो n में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगली दफा जब कॉल हुआ ना ये वाला मेथड, तो n में क्या स्टोर हो जाएगा? 4 स्टोर हो जाएगा। और देखें लाइन नंबर यहां पे देखें, इस कॉल के बाद लाइन नंबर है 9, लाइन नंबर 9 है। स्क्रीन पे आपको कुछ भी नजर, आप ये समझे कि ये आपके पास आपकी कंसोल स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको भी कुछ भी नजर नहीं आना कंसोल स्क्रीन के ऊपर या कंसोल विंडो के ऊपर। यार अब दोबारा फिर कॉल होएगी, क्योंकि यहां पे इस कॉल के ऊपर कोई भी सी आउट नहीं ना हुआ, तो आपको अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब देखें ये सारे स्टैक के ऊपर सेव हो रहे हैं, और स्टैक का मैंने मतलब आपको बताया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी फिलहाल सिर्फ कॉल्स हो रही हैं, तो n-1 क्या होगा? मतलब n-1 क्या आएगा? n-1 क्या आएगा? n-1 यहां पे आएगा 3। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और लाइन नंबर कौन सी सेव होएगी? 9 ही सेव होगी। उसके बाद दोबारा फिर जब मैसेज कॉल होएगा तो 2, और n क्या होएगा? 2। लाइन नंबर क्या सेव होगी? 9। उसके बाद फिर मैसेज कॉल होएगा किसके लिए? 1। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर लाइन नंबर क्या होएगा? 9। उसके बाद फिर मैसेज कॉल होएगा, और इधर क्या आ जाएगा? 0, n-1, क्योंकि n1 था ना, तो n-1 0। तो यहां पे क्या आएगा? n0। अब जब n0 है, n0 है जब, तो यार देखो n0 पे ये वाली जब लाइन चलेगी, ये जब लाइन चलेगी तो ये रिटर्न हो जाएगा ना, तो ये रिटर्न हो गया, मतलब ये पीछे को मूव होना शुरू होएगा। अब ये स्टैक के ऊपर ना ये सारी स्टैक बनी है, तो ये एक एक करके मेमोरी से जब निकलेंगे तो आप देख लें कि n की वैल्यू जो भी आपको नजर आ रही है वो आपको डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी। मींस आपने भेजा 5 था, लेकिन वैल्यू जो आपको डिस्प्ले शुरू होएगी ना वो 5 4 3 2 1 नहीं होएगी, बल्कि वो उलट वैल्यू चलेगी। ये देखिएगा जरा, इस कोड को हम देखते हैं चलाकर, तो यहां से इसको चलाते हैं। देखें यहां पे क्या डिस्प्ले हुआ है? 1 2 3 4 5। आपको क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5। और मेमोरी के अंदर आप देख भी सकते हैं कि यार जब कॉल वापस आएगी तो सबसे पहले मेमोरी से कौन सी वाली चीज डिलीट होएगी इस रैम पे? लास्ट ये वाला था, ये जाएगा। इधर n की वैल्यू क्या थी? 1। इसीलिए आपको स्क्रीन पे भी क्या नजर आया? 1। वो देखो ऊपर सबसे 1 आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर n क्या था? 2 था। तो ये वाली कॉल खत्म होएगी, इस तरह करके ये खत्म होएगी, ये खत्म होगी, ये खत्म होगी, और एंड पे कौन सी लाइन नंबर पे आ जाएगा? लाइन नंबर 15 पे आके स्टॉप हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज अगर मैं डिस्प्ले करूं, सी आउट अगेन इन मेन, ये मैं डिस्प्ले करता हूं, तो ये वाली लाइन अगेन इन मेन जो है ना, ये आपको कब नजर आएगी?
ये आपको नजर आएगी, ये देखिएगा, चलाता हूं तो ये देखें 1 2 3 4 5 और उसके बाद अगेन इन मेन, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये रिकर्सिव कॉल्स थी नॉन रिटर्निंग फंक्शन के ऊपर। अब अगर मैंने यही काम रिटर्निंग फंक्शन के ऊपर करना हो, मीन्स मैं चाहता हूं यार एक फंक्शन हो जिस फंक्शन का नाम क्या है सम, मीन्स मैं यहां पे लिखूं ना सी आउट सम 5, तो ये मुझे ना 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबरों का ये ना सम प्रिंट कर दे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लाजमी बात है वो सम अगर 1 2 3 4 5 ये सम आएगा तो वो इंटीजर फॉर्म में आएगा ना, तो मैं कहता हूं इंट सम, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं इंट एन। ये देखें ये 5 जो आपने भेजा था ये किसमें आ जाएगा, एन के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहां पे बेस कंडीशन लगाता हूं, अगर एन मेरे पास किसके बराबर आ जाए 1 के, तो मैंने रिटर्न सिर्फ एन कर देना है। मतलब अगर ये 1 आया ना एन में तो मैंने 1 रिटर्न कर देना है। अगर ये 1 नहीं होता तो फिर आपने क्या रिटर्न करना है, फिर जो एन की वैल्यू है वो, और उसमें जमा कर देना आपने सम n-1। मतलब सम दोबारा कॉल हो जाए, सम दोबारा कॉल हो जाएगा, और दोबारा जब कॉल होगा तो जो भी नंबर आया हुआ था 5 आया था, तो यहां पे n-1 4 पास हो जाएगा, 4 पास हो जाएगा। तो मैं इसकी आपको डायग्राम यहां पे बना के दिखाता हूं कि इसके लिए डायग्राम क्या बनेगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूं और यहां पे देखिएगा जरा डायग्राम क्या बनती है। अब देखो मैंने क्या काम किया, मैंने कॉल किया सम, और इसमें मैंने भेज दिया 5। अब होता क्या है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 5 प्लस सम 4 n-1। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 4 प्लस सम ऑफ n-1 मतलब 3। अब n में 3 आ गया। इसी तरह ये मुझे क्या करेगा, ये कहेगा 3 प्लस सम ऑफ 2। उसके बाद ये क्या कॉल करेगा 2 प्लस सम ऑफ 1। उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, अब n हो गया 1, तो 1 के ऊपर देखें ये बेस कंडीशन क्या लगी हुई है, n बराबर अगर हुआ 1 के तो रिटर्न कर देना 1, ये 1 रिटर्न कर देगा। अब जब 1 रिटर्न होके इधर ऊपर जाएगा तो यार 2 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 का जवाब आएगा 3। ये 3 किसको मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, और इसमें ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, ये आएगा 5। तो 5 प्लस 4 ये होएगा 9, तो ये 9 प्लस 5 ये कितना आएगा, ये आएगा 14। तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 14। आई होप सो के ये बिल्कुल ठीक हुआ है। यहां पे ये गड़बड़ है, यहां पे ये क्या होना था कि ये 1 प्लस 2 था ना, तो ये होना था 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 क्या आना था, दोबारा फिर से कर लेते हैं। ये 1 रिटर्न हुआ तो यहां पे आना था 2 प्लस 1, ये होना था 3, और यहां पे आना था 3 प्लस 3 और ये होना था 6, तो यहां पे होना था 6 प्लस 4, ये होना था 10, तो यहां पे होना था 10 प्लस 5, ये वाली चीज कह रहा हूं 5 प्लस 10, और ये बदले में जवाब आना था आपके पास 15, और ये 15 कहां पे प्रिंट होना था, यहां पे प्रिंट होना था लाइन नंबर 13 के ऊपर। तो देखते हैं इसको चलाकर कि ये आपको क्या आउटपुट देता है। इसने आपको आउटपुट क्या दी है 15, तो 15 ही आती है जो हमने अभी देखी थी। मैं यहां पे अगर इसको 200 बोलूंगा तो ये मुझे जो 1 से लेके 200 तक नंबर बनते हैं ये मुझे उनका सम रिटर्न कर देगा। तो ये है एक रिटर्निंग मेथड जिस पे हमने रिकर्जन यूज की है। अब आइए एक और काम करते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास एक सीरीज है जो कि मैं यहां पे लिखता हूं, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक सीरीज है, फाइबोनोची सीरीज इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको फाइबोनोची सीरीज भी कहते हैं। 0 1 1 2 3 5 8 और 13 और 21, इस तरह करके ये कुछ नंबर्स आपको सीरीज में नजर आते हैं। अब ये सीरीज क्या है, इसमें हर दो कंसेक्टिव नंबर्स का सम करें तो अगला नंबर आ जाता है। ये देखें 0 प्लस 1 क्या आया 1, फिर 1 प्लस 1 क्या आया 2, फिर 2 प्लस 1 क्या आया 3, फिर 3 प्लस 2 क्या आया 5, फिर 5 प्लस 3 क्या आया 8। अब इसका मतलब है हर कोई भी नंबर जो भी है ना वो अपने से पिछले दो नंबर्स का सम है, और स्टार्टिंग में दो नंबर हमारे पास क्या है 0 और 1।
मीन्स अगर यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं, अगर मैं कहूं फाइबोनॉची सीरीज मतलब फाइबोनॉची और यहाँ पे मैं कहता हूं इसको 5, तो मुझे इस सीरीज का कौन सा नंबर मिलना चाहिए, सॉरी मुझे इस सीरीज का कौन सा नंबर मिलना चाहिए 5, मतलब 1 2 3 4 और ये जो फिफ्थ वाला नंबर है ना 3, ये मुझे मिलना चाहिए। अब ये किस तरह होगा देखते हैं। मैं कहता हूं इंट फाइबोनॉची मतलब फिब और यहां पे कहता हूं इंटीजर n। अब देखें अगर तो ये आप ये समझें, अगर यहां पे मैं कहूं फाइबोनॉची 1, तो 1 पे मुझे कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 1 पे मुझे नंबर मिलना चाहिए 0। तो मैं यहां पे कहता हूं कि इफ अगर तो n मेरे पास किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो मैं यहां पे रिटर्न कर देता हूं 0। एल्स इफ अगर ये n मेरे पास 2 के बराबर है, यहां पे अगर 2 पास किया आपने 2 के बराबर है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए 1, क्योंकि सेकंड वाला नंबर देखें क्या बन रहा है, सेकंड वाला नंबर 1 है। लेकिन अगर ना तो 0 है ना 1 है, तो तब क्या रिटर्न होना चाहिए, तब रिटर्न होना चाहिए पिछले दो नंबर्स का सम, मींस n-1 वाला नंबर और फाइबोनॉची n-2 वाला नंबर, ये दो नंबर्स का आपस में सम होना चाहिए। अब देखिएगा जरा कि आपको अगर यहां पे हम लिखते हैं 3, तो 3 पे आपको क्या मिलेगा, देखें 3 पे आपको क्या मिल रहा है 1। इसी तरह अगर यहां पे मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए 5 वाला नंबर, तो फिफ्थ वाला नंबर क्या बनता है 3, तो देखें 3 है। फिफ्थ वाला नंबर यहां पे भी क्या है, यहां पे भी फिफ्थ वाला नंबर 3 है, और ये 6 और ये 7 वाला नंबर 8 है। अगर मैं यहां पे कहूं 7, मैं कहता हूं 7, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें आपको 8 मिल रहा है, और अगर यहां पर मैं लूप लगा दूं इस पे और यहां पे पास कर दूं 1 2 3 4 5, तो ये देखिएगा मैं यहां पे कहता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 1, 1 से लेके मैं कहां तक चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार पहले 8 नंबर जो इस सीरीज के हैं ना वो डिस्प्ले हो, तो मैं यहां पे पास कर देता हूं इस i को पास कर देता हूं और यहां पे मैं स्पेस दे देता हूं। इसको चलाते हैं, ये देखें ये पहले आपको कितने नंबर दिखा रहा है, ये पहले 8 नंबर आपको दिखा रहा है, मींस 1 से लेकर 8 तक जो नंबर बनते हैं। तो देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और यह 8वां नंबर। अब यार ये कैलकुलेशन हो कैसे रही है, मींस अगर यहां पे आपने पास किया इसको 5, तो 5 के अगेंस्ट ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो आइए हम ये देखते हैं कि 5 के अगेंस्ट कैलकुलेशन कैसे हुई है। इसको रेज करता हूं और यहां पे मैं रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर या रिकरियन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा चीज जो होती है ना, वो होती है बेस कंडीशन, मींस आपने उसको रोकना किधर है। देखें कॉल किस पे हुई है, सबसे पहले कॉल किस पे हुई है 5 पे कॉल हुई है। अब यार 5 के अगेंस्ट जो कॉल हुई है वो कॉल ये हुई है, मींस फाइबोनॉची 4 प्लस फाइबोनॉची 3, ये कॉल हुई है, मतलब ये रिटर्न हुआ है, 0 या 1 रिटर्न नहीं हुआ। इसके अगेंस्ट फिर क्या, इसमें n देखें क्या है, n क्या है 4 है, तो इधर क्या रिटर्न होगा फाइबोनॉची 3 प्लस फाइबोनॉची 2, और इसके अगेंस्ट क्या रिटर्न होगा, इसके अगेंस्ट रिटर्न होगा फाइबोनॉची 2 मतलब n-1 और फाइबोनॉची n-2, n 3 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। अब इसी तरह यहां पे क्या होएगा 3 के लिए n 3 है ना, तो क्या होगा फाइबोनॉची 2 प्लस फाइबोनॉची 1, ये रिटर्न हुआ फाइबोनॉची n-1 और n-2, ये रिटर्न हुआ। और यार देखो अगर n2 है तो n2 के केस में क्या है, 2 के केस में 1 रिटर्न हुआ है ना, तो यहां पे क्या रिटर्न हो जाएगा 1, ये 1 रिटर्न हो गया। इस केस में भी क्या रिटर्न हो जाएगा 1 रिटर्न हो जाएगा, इस केस में भी क्या रिटर्न हो जाएगा 1 है, तो 1 पे 0 रिटर्न हुआ है 0। अब देखें 0 प्लस 1 करेंगे तो इस जगह पे आपके पास क्या नंबर आएगा, इस जगह पे आपके पास नंबर आएगा 1, ये आपके पास नंबर आया बॉस 1, आपके पास नंबर आ रहा है इस जगह पर। अब यहां पे क्या होगा रिटर्न, यहां पे रिटर्न होएगा 1 प्लस 0, तो ये क्या नंबर आएगा, ये नंबर आएगा 1, तो यहां से ये 1 इधर जाएगा 1, इस जगह पे 1 आएगा और इधर से भी यहां पे क्या आया
1 आया तो 1 + 1 कितना होएगा यहाँ पे 2। तो ये 2 जो है ये बेसिकली जवाब किसका है, इसका है, इसका जवाब है ये 2 ये, और इधर से ये जो 1 रिटर्न हुआ था ये बेसिकली इसका जवाब है 1। तो बताएं 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो इधर क्या जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा 3। तो जवाब भी हमारे पास 3 ही आता है। आप इसको चला के देखें तो आपको आंसर क्या नजर आएगा, आपको आंसर 3 नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको 3 नजर आ रहा है। तो ये देखें कि ये रिकर्जन जो है यहाँ पे इस तरीके से काम कर रही है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने लिंक लिस्ट के ऊपर रिकर्जन चलानी हो तो मैं इसको एक्टिव करता हूं, एक्टिवेट करता हूं, और ये देखें अगर मैं यहाँ पे ये पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूं, ये डिस्प्ले के अंदर क्या हो रहा था, बेसिकली डिस्प्ले के अंदर आपको अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नहीं पता या लिंक लिस्ट का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक दिए हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ये देखें यहां पर मैंने ये डिस्प्ले का मेथड बनाया जो कि क्या काम करता है, हेड से स्टार्ट होता है और जब तक नल नहीं मिल जाता तब तक वो डिस्प्ले करता जाता है और टेम्प को नेक्स्ट मींस आगे मूव करवाता जाता है, अगली नोड्स के ऊपर मूव करवाता जाता है। यही काम अगर मैंने रिकर्जन से करना है, यही काम अगर मैंने रिकर्जन से करना है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस जगह पे एक मेथड बनाता हूं, यहां पर एक मेथड बनाता हूं, इसका मैं नाम रखता हूं void आर डिस्प्ले। आर डिस्प्ले का मतलब ये है कि रिकर्जन से ये मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूं टेम्प, नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूं टेम्प। अब मैंने जब ये लिस्ट को इस मेथड के साथ डिस्प्ले करना है ना, मैं यहाँ पे ये डिस्प्ले के सारे मेथड खत्म कर देता हूं और यहाँ पे मैं क्या काम करना चाहता हूं, ये मैं इस लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूं इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू। तो देखें आर डिस्प्ले का जो मुझे मेथड कॉल करना है ना, इसके अंदर मुझे हेड का पॉइंटर भेजना पड़ेगा जहां से मैंने डिस्प्ले स्टार्ट करना है। तो हेड के पॉइंटर के लिए मैं चाहता हूं कि यार एक मेथड हो इस डी लिस्ट के अंदर, उस मेथड का नाम क्या हो, उस मेथड की रिटर्न टाइप, पहले तो उसकी रिटर्न टाइप कहते हैं क्या हो, नोड टाइप का पॉइंटर हो, और यहाँ पे हम इसको बोलें गेट हेड, इसका नाम है जी गेट हेड। और इसके अंदर आपने क्या रिटर्न कराया हुआ हो, हेड रिटर्न कराया हुआ। ये देखें हेड वाला पॉइंटर जो कि आपने इस लिस्ट के अंदर बनाया होगा, ये देखें तो ये आपने रिटर्न करा लिया है इस गेट हेड के मेथड के अंदर। मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो डी लिस्ट है इसका डॉट गेट हेड का जो मेथड है वो कॉल करो। मींस अब यहाँ पे टेम्प के अंदर क्या आ गया होगा, हेड। मैं ये कहता हूं कि यार इफ अगर तो ये टेम्प डबल इक्वल टू हो जाता नल के तो फिर आपने क्या कर देना है, आपने कर देना रिटर्न। अदरवाइज आपने सी आउट करते जाना किसको, इस टेम्प के ऊपर जो गेट डाटा पड़ा हुआ है ना वो आपने डिस्प्ले करते जाना। ये देखें वो डिस्प्ले होता जाएगा, स्पेस दे देते हैं और कोमा लगा देते हैं, और आपने रिटर्न क्या करते जाना, या रिटर्न तो इसमें करना ही नहीं क्योंकि ये वॉइड टाइप है इसकी, आपने यही वाला दोबारा फिर से कॉल करना है मेथड, लेकिन इधर आपने क्या भेजना है, टेम्प का गेट नेक्स्ट भेजना है आपने, ताकि अगली दफा टेम्प के पास क्या चला जाए, टेम्प के अंदर क्या चला जाए, नोड, अगली नोड का एड्रेस चला जाए। तो ये देखें अब मैं चलाऊंगा तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि लिस्ट इफ एम्प्टी, इधर इज होना चाहिए था, लिस्ट इज एम्प्टी। क्या मैंने ये डिस्प्ले का मेथड कहीं पे कॉल किया, यहां पर, यहां पर मैंने डिस्प्ले का मेथड कॉल नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूं, ये इंसर्ट एट फ्रंट वाले को भी खत्म कर लेता हूं। मैं आर डिस्प्ले का मेथड कॉल कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने डी लिस्ट का हेड भेजा हुआ है और यहाँ पे ये हेड मेरे पास आएगा और मैंने टेम्प को चेक किया, अगर ये नल के बराबर है तो रिटर्न कर देना है, अदरवाइज टेम्प का गेट डाटा करके आपने डिस्प्ले करना है और इसके ही मेथड को आपने दोबारा फिर से कॉल कर लेना है अगर तो टेम्प नल नहीं होगा। तो आइए चला के इसको देखते हैं। तो ये हमें एरर क्यों दे रहा है ये देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पे व्यू लॉग्स के अंदर आते हैं और ये लॉग्स के अंदर आके हमसे बोल रहा है कि
सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ऊपर हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर टॉप पे यूजिंग नेम स्पेस लिखना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से एरर आया। आप चलाते हैं तो आप देख सकते हैं 50, 15, 5 और 22 ये डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें ये वाला डाटा डिस्प्ले हो रहा है। यार अगर आप इसको उल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि ये उल्टा डिस्प्ले हो, तो आप एक काम ये करें कि इस सी आउट को आप इस कॉल के बाद यूज कर लें। इस कॉल के जब ये सारी कॉल्स खत्म हो जाएंगी तो क्यू के स्टैक के ऊपर ये सेव हुआ होगा, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये स्टैक में सेव हो रही होती है कॉल्स और ये लाइन नंबर, तो ये आपको उल्ट प्रिंट करेगा। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले डिस्प्ले होएगा। तो देखें 22, 5 और 15 और 50 आपको यहां पे डिस्प्ले होकर नजर आ रहा है। यही वाला मेथड ये रिकर्सिव मेथड है जो कि पूरी लिस्ट को ट्रिवर्स कर रहा है। ये डबली पे भी काम आ सकता है, ये सिंगली लिस्ट पे भी काम आ सकता है। आई होप सो कि आपको रिकर्जन की समझ आई होगी। रिकर्जन रिकर्सिव कॉल कैसे रैम के ऊपर जाके स्टैक के ऊपर सेव होती हैं ये भी आपको समझ आई होगी। अगर आपको डबली लिंक लिस्ट का या सिंगली लिंक लिस्ट का नहीं पता या रे लिस्ट का ही नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।